ये देखो ना, कौन बोलेंगे कि मई जून महीने में है हम लोग, जून के महीने में, वो भी शुरुआती हफ्ता 4-5 का। ये है हमारे पहाड़ों की, हमारी देवभूमि की रौनक, प्रकृति की जो सुंदरता है। छटा भी करते हुए देखो कोहरा है, ये प्रकृति का प्रसाद हम लोग। ये प्रकृति का प्रसाद ही है, माँ जन्मभूमि का। कर्मभूमि में 48 डिग्री और जन्मभूमि में कितना बता रहा है, माइनस पे चल रहा है जून महीने में भी। बताओ जगदम्बा माँ सोना का में ना बुए कनो के रहना, ऐसे ही हो गया वो। बुए तो रहेगी पर हम कैसे रहे ठंड में, अब बताओ। हाँ इधर आओ, इधर इस पे आओ, इस पे इस पे आओ। हम कैसे रहेंगे? हाँ बुए तो रहेगी पर हम कैसे रहें। सही बात। फिर इतना वो, ये हमारे बचपन के भाई भी हैं, मित्र भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, और अभी हमारे ग्राम सेवक भी हैं। मतलब गांव का प्रथम नागरिक। और आगे अभी तो बहुत लंबा उज्जवल भविष्य है कि आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात है कि शुद्ध सनातनी, 100% शुद्ध सनातनी, जिनकी वजह जिहादी देवभूमि उत्तराखंड में बड़े तिल मिलाए हुए हैं, बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, अपने हाथों से कई मज़ारों को तोड़ने के लिए अवैध मज़ारों को तोड़ने जाते हैं, लव जिहाद के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और हम तो साथ में ही हैं, हम तो एक ही परिवार के लोग हैं। लेकिन ये ऐसी नेक मुहिम में लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए। और दूसरी बात भाई साहब, कि यहाँ युवाओं को आकर्षित करें हम लोग, कि ज़्यादा से ज़्यादा, जो बोलते हैं कि कश्मीर हमारा मुकुट है, मैं कहता देवभूमि हमारा मुकुट है। वोट बैंक की राजनीति से बाहर निकल के जिन लोगों ने जो आए, उनको तो पता है कि उत्तराखंड क्या है, लेकिन यहाँ आए लोग, देखिए ना कि 5 तारीख है आज, जून का महीना, 48 डिग्री में महाराष्ट्र में हाफ कपड़ों में आया। और ये जैकेट आपने दिया क्योंकि मैं ठंड से कांप रहा था। देहरादून में भी गर्मी। अरे यहाँ देखिए कि सामने है, देखिए आप क्या छटा है। वो माँ सामने, हमारी माँ भगवती का मंदिर है, कुल देवी है माँ राजराजेश्वरी। देखिए मतलब दिख नहीं रहा आदमी सामने इस जून में, और ठंड से कांप रहा। श्रावण के महीने की जैसे धुंध आ रही है, धुंध आ रही है। और सबसे पहली बात, मैं सुबह जब तेल लगाने गया ना सर पे, तो नारियल का तेल पूरा जमा हुआ था, निकला ही नहीं। तो अब सोचो कि उतने उसमें तो लोग ज्यादा हमारे पहाड़ों में आइए, बिताइए, कुछ दिन रहिए। पहाड़ों में आओ, मतलब सभी लोग। देवभूमि है, पंच केदार हैं, 5 बद्री हैं, 5 प्रयाग हैं, और हिमालय तो भगवान का एक प्रकार से शिव का मुकुट समझो, मुकुट है, शिव का स्थान ही है, भारत की भाल है, भारत की भार है। मतलब जो लोग कश्मीर कश्मीर कश्मीर, अरे आइए, यहाँ शांति प्रिय लोग हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। जब केदारनाथ में बहुत सज्जन और बहुत स्वच्छ लोग हैं, स्वच्छ लोग हैं, मन के साफ हैं, अच्छे मन के लोग हैं, अच्छी बुद्धि के लोग हैं। आपदा आई थी तो लोगों ने कितनी मेहनत की, हमारे यहाँ लोगों ने ना बहुत कुछ किया। आपदा के समय लोगों ने अपने संस्कृति को बचाने का जो जिम्मा और जो प्रहरी का रूप पहाड़ के लोग या देवभूमि के लोग निभा रहे हैं। देवभूमि तो सभी की है, सबकी। देवभूमि तो सबका गौरव है, सबका गौरव है देवभूमि तो। हाँ देवभूमि तो सभी का गौरव है। हाँ, बद्रीनाथ सबका है, केदारनाथ सबका है, पूरे सनातन करोड़ों सनातनियों का, बिल्कुल पूरे विश्व के करोड़ों हिंदुओं का है। और उसके चौकीदार हम पहाड़ के लोग हैं। बिल्कुल, हम तो चौकीदार ही हैं, हम चौकीदार हैं, अपने आप को। जिम्मेदारी पूरे समाज की है, पूरे सनातन की है, पूरी विश्व के समस्त हिंदुओं की है। गंगा को बचाना है, यमुना को बचाना है, बद्री केदार और इन चीज़ों पे पॉल्यूशन से ये दूर रहें, और यहाँ सबका प्रसादी मिले। सब लोग अपने सौभाग्य के लिए यहाँ आए, अपने मंगल के लिए यहाँ आए, और अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए यहाँ आए, अपनी मानसिक शांति के लिए यहाँ आए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए यहाँ आए। तो ये सब चीज़ें आकर के यहाँ पे ऋषि मुनियों की तपस्थली है, और ये आध्यात्म का केंद्र है। और जड़ी बूटियाँ यहाँ ऐसी भी शुमार हैं जिनको सब कुछ हम लोग पूर्वजों से उतना नहीं सीख पाए, लेकिन इन जड़ी बूटियों में बहुत सार है। हर बीमारी की यहाँ दवा है, हर जड़ी यहाँ पहाड़ों में है, रुद्रनाथ के एरिया में है, यहाँ फूलों की घाटी है, यहाँ हेमकुंड साहिब है। तो ये सब चीज़ें हमारे पहाड़ में है। और बद्री गाय यहाँ है, जिसका दूध अमृत के समान माना जाता है, औषधि के रूप में आता है। तो आप किसी भी समस्या से अगर ग्रस्त हैं, दैहिक हैं, दैविक हैं, भौतिक हैं, तो इन सभी तीनों त्रापों को दूर करने के लिए आप देवभूमि में आइए, किसी मठ मंदिर में जाइए, एकांत में साधना करिए, भगवान का भजन करिए, आपका मंगल होगा, सबका मंगल होगा। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव, हर हर जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। और युवा, खास करके युवा, क्योंकि युवाओं का एक क्रेज है कि भाई हम विदेश जाते हैं, जगह जगह जाना, पैसा खर्चा करते हैं। जबकि जानकर ताजुब होगा भाई साहब कि यहाँ नीलकंठ में तो पूरे विदेशी हैं, जिन्होंने लीज पे जमीनें ले रखी, तिलक त्रिमुंड चुटिया जनेऊ सब रख के। हम हिंदू होते हुए भी हमें गर्व नहीं, लेकिन वो
ईसाई का पालन करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम यहाँ सनातन में हैं। और सनातन धर्म वही कहता है ना कि हम तो सब पश्चिम के लोग इधर को आ रहे हैं, पूरब की ओर आ रहे हैं, और हम उधर भाग रहे हैं, और हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। तो कहते हैं कि पश्चिम में सूर्य गया तो ढली तो गया। हाँ, पश्चिम में सूर्य जाता है, सूर्य जाता है, तो सूर्यास्त तो होता है, होता ही है, सही है। हाँ, अंधेरा तो आएगा उसके बाद, अंधेरा तो आएगा उसके बाद। तो हर चीज इस अंधेरे को छांटने के लिए आपको पूरब की ओर आना है, उत्तर की ओर आना है। तो फिर आप अपनी संस्कृति पे गौरव करिए। हमारी संस्कृति ने सिखाया है, गौ माता है, गंगा है, गायत्री है, गीता है, ये सब रिश्ते नाते कौन सिखाता? हमारी संस्कृति तो सिखाती है, हमारा धर्म तो सिखाता है। और क्या, कण कण में भगवान है। अन्य हमारे यहाँ तो हजारों पुस्तकें हैं, हजारों ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, भाष्य हैं, वेद हैं, क्या नहीं है हमारे यहाँ? हर चीज का तोड़ है। हर चीज मनुष्य को संतुष्ट करने के लिए वेद लिखे गए, वेद के बाद उसके बाद पुराण लिखे गए, उसको और संतुष्टि नहीं मिली, विचारक उसमें तर्क वितर्क आए, फिर उसने भाष्य लिखे, क्या नहीं किया? कैसे कैसे उपनिषद लिखे, कैसे कैसे महाकाव्य लिखे गए, बहुत ज्यादा लिखे, रामायण लिखी गई, महाभारत लिखे गए, गीता का सार है, संसार को एक उद्धार का द्वार देता है। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए हम लोग अपना आप को भाग्यशाली मानते हैं। परमात्मा का हम धन्यवाद करते हैं कि हम लोग देवभूमि में जन्मे हैं, और ये हमारा सौभाग्य है। हमको यहाँ पर, हम पैसों के लिए नहीं आए हैं यहाँ। हमको भगवान ने कहा है कि आप आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाइए, अपने इस जन्म को और उस जन्म को उद्धार करिए, अपने पूर्वजों का, पितरों का उद्धार करिए, और इस मानव जाति का यहाँ से ज्ञान की गंगा निकलती है, और आध्यात्मिक चेतना संसार को देनी है, ज्ञान की चेतना संसार को देनी है। दया, धर्म, करुणा, प्राणियों पे दया, सद्भावना। हमारे यहाँ कहते हैं कि धर्म की जय हो, तुरंत कहते हैं अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये कौन कहता है? वसुदेव कुटुंबकम की बात कौन कहता है? हमारा धर्म कहता है, हमारी देवभूमि कहती है, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। तो ये सब बातें हैं। तो अगर हम सब मान के चलें कि भाई यहाँ से ज्ञान की गंगा निकलती है, यहाँ से संदेश जाता है, और उस संदेश को हम आत्मसात करें। हम पैसों के पीछे भागेंगे, डॉलरों के पीछे भागेंगे, पाउंड के पीछे भागेंगे, तो हम पगला जाएंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे, मानसिक बीमारी आ जाएगी, हम कहीं के नहीं रहेंगे। और अगर हम अपने आध्यात्म पे, अपने राम पे, अपने रामायण पे, अपने कृष्ण पे, अपनी गीता पे, अपनी सीता पे, अपनी द्रौपदी पे गौरव करना सीखेंगे, तो हमारे पास संसार की अमूल्य धरोहर है, और उसके सामने संसार का सारा पैसा मिट्टी के समान है। यार जो बोलते हैं ना, पूर्वजों ने बोला है ना कि जो अपनी मिट्टी छोड़ा, चाहे जन्मभूमि हो चाहे कर्मभूमि हो, जिसने मिट्टी छोड़ा मिट्टी ने उसे छोड़ा। बिल्कुल। तो ये है हमारी जन्मभूमि। और हमारे जो ये प्रवासी जो उत्तराखंड छोड़ के गए हैं, कोई दिल्ली चले गए, कोई नागपुर चले गए, कोई मुंबई चले गए, कोई अलग-अलग देहरादून चले गए, कोई विदेश है, संसार विदेश चले गए, इन अपने देश दुनिया में चले गए, वो आए। अरे भाई, आपकी ये खेत खलियान आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी पुरानी जो मकाने हैं, जो खंडर मकान हो चुके हैं, ये आपका इंतजार कर रहे हैं, ये आपको पुकार रहे हैं। आप देखिए, आपके बुजुर्गों ने, आपके पूर्वजों ने कितनी मेहनत से ये गाँव बसाए, कितनी मेहनत से ये खेत खलियान खोदे। आप कल्पना करिए, उस युग में न मशीनें थी, न कोई यंत्र था, न कोई, कैसे रोडें काटी, रास्ते नहीं, कैसे गांव में गांव बनाए, कितने बड़े भव्य मंदिर बनाए, कैसे इतने बड़े मकान बनाए, कैसे खेत कुदाल से, सबल से, अपने हाथों से खोद के बड़े बड़े खेत बनाए। तो आप आज इन सब को ठोकर मार के पैसे की चकाचौंध में भागना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। अरे मित्रों, आप अपने घर में आओगे तो आपका कुल देवता खुश होगा। अरे मित्रों, यदि आप अपने खेतों में आएंगे कि आपके पितृ खुश होंगे। ये खेती भी खुश होती है, मिट्टी खुश होती, माँ है, ये माँ मिट्टी खुश होती है। तो हमारा तात्पर्य यह है कि आप जरूर अपनी मिट्टी से जुड़े रहें, अपनी जड़ों को न छोड़ें। अगर हम बच्चों को, खास करके हमारी जो बच्चे हैं, पीढ़ी है, उनको हम अपनी मिट्टी संस्कृति से जो जोड़े रखें, अपने मिट्टी से, अपनी संस्कृति से, अपनी पहचान से, अपनी जड़ों को, अपने बच्चों को उनकी गहराई को समझाएं, और आने वाले पीढ़ी को संस्कारवान बनाएं और सभ्य बनाएं, सुसंस्कृत समाज की स्थापना करें। ये हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप जरूर गर्मियों की छुट्टियों में कम से कम साल में एक राउंड जो है अपने गांव की तरफ जरूर आएं, बच्चों के साथ, चाहे देव कार्य के लिए आएं, चाहे पितृ कार्य के लिए आएं, चाहे बच्चों को घुमाने के पर्पज से आएं। कम खर्चा होगा, गांव में रहेंगे, गांव के परिवेश का भोजन करेंगे, तो बहुत अच्छा आपको लगेगा, हमारा मानना है। क्योंकि हम हजारों सालों से इन गाँवों में रहते हैं, इन पहाड़ों में रहे हैं, इन कंदराओं में रहे हैं, और हमारा वंश और हमारी जाति प्रजाति जो है आगे बढ़ी है। और जब हम शहरों की तरफ गए तो हमारा विलोप हुआ है, हमारा नामो निशान मिटा है, ये हम कहना चाहते हैं।
बिल्कुल, क्योंकि भारत की आत्मा, हमारे देश की, हम माँ मानते ना देश को, तो हमारी आत्मा ही गांव में बसती है, शहरों में नहीं। शहरों में तो हम रहते हैं, हमें पता चिड़िया शहर चिड़ियाघर तो समान है, हमारे 80 और 70 के दशक के बाद रिवाइज हुए या फले फूले, या दिन दुगने रात चौगने उठे, उत्थान हुआ, या जनसंख्या का विकेंद्रीकरण हुआ, एक जगह पे लोग इकट्ठा हुए। लेकिन ये देश तो असल में देश जो है ये गाँव का देश है, भारत का देश है। और आज हम इस मूल मंत्र और मूल धारणा को भूल गए। इसीलिए किसान और जवान का हम पहचान या उसकी जो हमको उसकी जो कदर करनी थी, जो उसके लिए रास्ते बनाने थे, वो सब हम बंद कर चुके हैं। हमारा शहरीकरण हो गया, और शहरीकरण हमारे विचारों का भी हो गया, हमारे मानसिकता का भी शहरीकरण हो गया है। हम देखा देखी में कि चलो एक अमुक आदमी दिल्ली चले गया तो सब दिल्ली में जा रहे हैं, वहाँ लोड कर रहे हैं, बर्डन कर रहे हैं, और दिल्ली में पॉल्यूशन देखिए, दिल्ली में हवा पानी देखिए, तो कितना दुर्लभ हो रहा वहाँ जीना। ऑक्सीजन का वहाँ लेवल नहीं है। जब जाड़ों में जाते हैं तो विजिबिलिटी कितनी जीरो रह जाती है, और गाड़ी कितने हादसे हो जाते हैं। और यहाँ देखिए ना, यहाँ देखिए आप 48 डिग्री सेल्सियस। मैं तो मेरी कर्म भूमि यहाँ में तो भरपूर ऑक्सीजन है, प्राणवायु है, प्राणवायु है। यहाँ कोरोना में यहाँ देखो बहुत कम, नहीं के बराबर शून्य उसमें रही या मृत्यु दर है, क्योंकि ये जो चीजें हुई है बहुत कम रही ना, क्योंकि नेचुरल है। हम लोगों तो उन परिवारों से आते हैं जहाँ चिपको आंदोलन हुए हैं हम पेड़ बचाने के लिए। हम प्रकृति प्रेमी लोग हैं, प्रकृति प्रेमी और प्रकृति के साथ जीना चाहते हैं, प्रकृति के साथ मरना चाहते हैं, और यही हमारा एक जीवन शैली है। बिल्कुल। ये देखिए ना, ये है, ये मतलब कौन सोच सकता है कि जून के महीने का पहला सप्ताह जहाँ चिलचिलाती धूप से बार बार आगाह किया जा रहा मौसम विभाग द्वारा कि आप 12 बजे से शाम को 5 बजे तक बाहर मत निकलो। वहाँ देखो ये ठंड से कपकपाती ठंड, चारों तरफ कोहरा, घनी वादियाँ, पेड़ों का झुरमुट, वो देखो वो हवाओं की साए साए हवाएं, मेरा पहाड़ों को ठंडो पानी, ये है। तो यूं नहीं जो सिर्फ हमारे देवभूमि से है, बल्कि जो भारत के कोने कोने में है, भारत के कोनों में देश बसता है, वो लोग भी आए यहाँ और देखेंगे कि भव्यता, सुंदरता, लोगों का मन, लोगों की मिठास, हर चीज़ें यहाँ जो देखने लायक वो देखें। और सभी देशवासियों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बद्री विशाल, जय शिवाजी महाराज, जय हो जय हो।